की कोई गलती नहीं है। परी मेरा विश्वास करो, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। जी माता जी, यही वो बात थी जिसे मैं इतने दिनों से आपसे और सिमर से छुपा रहा था। सिमर, रोली, बेटा मैंने तुम दोनों को गलत समझा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं नहीं माता जी, जो कुछ भी हुआ उस पे आप लोगों की कोई गलती नहीं। माता जी, समय और हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता सके। आज मेरी नजरों में तुम दोनों की इज्जत और भी बढ़ गई है। सुजाता बहू, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी समझदार बहुएं मिली। सच कह रही है आप माता जी। आज तुम दोनों की जगह इस घर में ही नहीं, मेरे दिल में भी बहुत ऊंची हो गई है। गर्व से कह सकती हूँ मैं, ये दोनों मेरी बहुएं नहीं, बेटियां हैं जिन पर मुझे नाज है। बोलो, कभी बहुएं कभी बेटियां, हमेशा वही ड्रामा। पहले डांटती है और फिर माफी। अरे रोज वही का वही रिपीट टेलीकास्ट होता है, कुछ नया तो होता ही नहीं इस घर में। और ये सारे के सारे फ्लॉप हैं। और चिच्ची, ये तो महाफ्लॉप। सही कहा तुमने सुजाता बहू। ये दोनों हमेशा कुछ ना कुछ करके वाहवाही लूट ही लेती हैं। और इन दोनों के चक्कर में सुजाता भाभी भी माताजी की नजरों में चढ़ जाती हैं। मेरा तो जैसे इस परिवार में कोई वजूद ही नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है इन सब लोगों को दिखा देने का कि मैं भी सुजाता भाभी से कम नहीं। मुझे माफ कर दो परी, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। सॉरी। सिमर, रोली, मेरा आशीर्वाद है बेटा तुम दोनों को कि तुम ऐसे ही अपने कर्तव्य को हमेशा निभाते रहो और माता रानी की कृपा तुम दोनों पर बनी रहे। माता जी, ये जो माता रानी का आशीर्वाद आप इन दोनों में बांट रही हैं, उस आशीर्वाद के हकदार हम दोनों गरीब भी हैं। हमने भी बड़ी मेहनत की है ना। कम से कम पूरा नहीं, लेकिन आधे आशीर्वाद के हकदार तो हम भी हैं। प्रेम जी, आपने तो कमाल कर दिया। इस पूरे मामले को इतनी आसानी से सुलझा दिया कि ना तो परी भाभी और शैलू भैया के रिश्ते में कोई दरार आई और ना ही माताजी को बुरा लगा। बल्कि देखिए ना, माताजी ने तो घर की शांति के लिए पूजा रखवाई है कल। अच्छी बात है ना? बिल्कुल। आप सब लोग यहाँ गृह शांति की पूजा कर रहे होंगे और वहां मैं और सिद्धांत सुनवाई के लिए कोर्ट में होंगे। सिमर, बस थोड़ी सी टेंशन इस बात की है कि फैसला क्या होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। माता रानी की कृपा हमेशा हमारे घर पर रही है। मुझे पूरा विश्वास है अनीशा को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ सिमर, उम्मीद तो मुझे भी यही है कि सच्चाई की ही जीत हो। लेकिन प्रेम जी, मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूं कि इस सब में मैंने आप पर शक किया। और हाँ सिमर, गलती आपने की है और अगर आपने गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए। सजा? हाँ,
आपकी सजा ये है कि आपको अभी इसी वक्त यहां पे एक मीठी सी किस देनी पड़ेगी। देखिए जल्दी कीजिए वरना मैं सोचूंगा कि आपको अब तक मुझ पर विश्वास नहीं है। कहाँ जा रही हैं? ये तो भी पहली किस्त है। ऐसे ही रोज किस्त देती रहिए तो धीरे धीरे विश्वास भी बढ़ता जाएगा। सच है कि प्यार एक एहसास है, इसे जुबान की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी इसे जताना होता है सही। अरे वाह रोली, वाह, किसी ने क्या खूब लिखा है, मास्टरपीस। कहाँ गई बेटा सिद्धांत? हमेशा जब भी अपनी दिल की बात बोलना चाहता हूँ ये कॉमा क्यों लग जाता है यार? ये यहाँ क्यों रखा हुआ है? ये सब मेरे लैपटॉप में? Oh my God. Oh my God. ये तो रोली ने मेरे लिए लिखा है। इसका मतलब रोली भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना सिद्धांत। रोली मुझसे प्यार करती है, वो जानती है कि मैं उससे प्यार करता हूं, बस मेरे मुंह से सुनना चाहती है। सिद्धांत तू अंधा था यार जो ये देख नहीं पाया। थैंक यू मेरा काम आसान करने के लिए। आई डोंट बिलीव दिस। यस क्या बात है? उस अनीशा की जेल जाने की खुशियां मनाई जा रही है, अकेले अकेले। रोली तुमने मुझसे पहले कहा क्यों नहीं? रोली कुछ तो हिंट देती। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा। हमेशा यही डरता रहा कि तुम क्या सोचोगी, कैसे रिएक्ट करोगी। क्या? यही कि मैं तुमसे चुप हो जाना। सिद्धांत ये क्या कर रहा है तू? ना ही सही तरीका है और ना ही सही समय। रुक जा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा सिद्धांत जी। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूं। हाँ मैं कह रहा हूं कि अभी नहीं कहूंगा, लेकिन अभी नहीं। मेरा है। हाँ पता है, तो कहूंगा ना, अभी नहीं। मुझे कुछ कहना है? नहीं अभी नहीं, कुछ नहीं। कुछ कहना है? नहीं कहना। हाँ कहना है लेकिन अभी नहीं। ये क्या था? सिद्धांत जी भी ना। ये हाथ ऊपर करो। अभी दर्द हो रहा है? नहीं, ऊपर। अभी। अब रोली पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टर साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला देवी जी, धन्यवाद कैसा?
एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज था। हाँ डॉक्टर साहब, आज हमारे घर में एक पूजा है। आपसे अनुरोध है कि आप सब परिवार इस पूजा में शामिल हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। और हाँ, कुछ दिनों तक रोली की दवा और स्प्रे को कंटिन्यू रखना है। नमस्कार। नमस्कार। शुक्रिया। ओके, ध्यान रखना। दीदी, मैंने कहा था ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चलिए सीधा किचन चलते हैं। आज हम दोनों मिलकर सबका मनपसंद खाना बनाएंगे। चलिए। अरे एक मिनट रोली, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। रोली बेटा, माना कि तुम अच्छी हो गई हो, पर इतनी भी ठीक नहीं हुई हो कि सबके लिए खाना वाना बना सके। सच कह रही है माता जी। अरे अभी अभी तो स्लिंग से हाथ निकला है तुम्हारा। याद रखना, कुछ दिन और तुम्हें कोई भारी काम नहीं करना है। सिमर, माता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, इसे किचन में आने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या दीदी? सिद्धांत बेटा, मौका है, मार दे चौका। आज ही अपने दिल की बात रोली से कह देना, ये सही रहेगा। आज रात को मैं रोली को अपने दिल की बात बता दूंगा।